ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1153 और 1153 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। इतर असंश्लेषाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है कि चतुर्थाध्याय प्रथम पाद और चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है इतर असंश्लेषाधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक, तो चलते हैं। इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है इतर असंश्लेषाधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में ज्ञानिनः पुण्यलेप निराकरणाधिकरणम। पुण्यलेप निराकरणाधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। नीचे के पंक्ति में लिखिए उसका अर्थ ज्ञानी के पुण्यलेप निराकरण विषयक। पुण्यलेप निराकरण विषयक यह अधिकरण है। यह अधिकरण है। पूर्ण विराम। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा ब्रह्मविदाम पापस्य अश्लेष विनाशौ उक्तौ अर्धविराम। तथा पुण्यस्य तौ न भवतः पूर्णविराम। श्रौतस्य पुण्यस्य श्रौत विज्ञानेन अविरोधात्। श्रौत विज्ञानेन अविरोधात् पूर्ण विराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो यह जो अधिकरण है इतरा संश्लेषाधिकरणम, क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? एक ही वाक्य में आपको बता दिया कि ज्ञानिनः
पुण्यलेप निराकरणाधिकरणम, जैसे कि पीछे के अधिकरण में बताया था ज्ञानी को पाप का लेप नहीं लगता है, उस प्रकार पुण्य का भी लेप नहीं लगता है। इस बात की सिद्धि करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो पुण्य लेप निराकरणाधिकरणम। ठीक है, फिर संगति बता रहे हैं। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे, तो तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार ब्रह्मविदाम पापस्य अश्लेष विनाशौ उक्तौ, जो ब्रह्मवेत्ता है ब्रह्मज्ञानी उसको पाप का लेप लगता नहीं है और पाप का उसके पाप का नाश भी होता है। तो स्पष्ट किया था कल पीछे के अधिकरण में कि ज्ञान होने के पूर्व तक जितने भी उसके पाप है वो सब नष्ट हो जाते ज्ञान के सामर्थ्य से, और ज्ञान होने के बाद उसके देह इंद्रिय के द्वारा कदाचित कुछ पाप हो भी जाता है तो उस पाप का लेप संबंध उस ज्ञानी को नहीं लगता है। इस बात को बताया था। तो उस प्रकार पुण्यस्य तौ न भवतः, किंतु पूर्व पक्षी कहेगा कि पाप के बारे में ठीक है, पाप का नाश हो जाएगा, ज्ञानी पुरुष के पाप का नाश हो जाएगा, पाप का लेप भी नहीं लगेगा, किंतु उस प्रकार पुण्य का नहीं होगा। अर्थात ज्ञान के सामर्थ्य से जैसे पूर्व के पाप नष्ट हुए उस प्रकार ज्ञानी के ज्ञान होने के पूर्व के पुण्य नष्ट नहीं होंगे, और आगे भी ज्ञान होने के बाद भी कदाचित पुण्य उससे हो जाता है तो वो पुण्य उसको लगेगा, है कि नहीं। लेप का अभाव नहीं, पुण्य होगा उसको। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी इस बात को बोलेगा, और प्रत्येक अधिकरण की शुरुआत पूर्व पक्षी से ही होती है। अतः पीछे के अधिकरण की तरह यहाँ नहीं है। पीछे के अधिकरण में पाप का विनाश अलेप बताया, अब यहाँ पर पाप का नाश भी, पुण्य का नाश भी नहीं और अलेप भी नहीं, अपितु लेप। अर्थात पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है प्रत्युदाहरण संगति। यही बात बता दिया। फिर कोई कदाचित पूछेगा कि जैसे ज्ञान के सामर्थ्य से पाप का नाश होता है, पुण्य का क्यों नहीं? तब वो बोलेगा कि पुण्य श्रौत है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। श्रुति विधान करती है वेद यज्ञादिकों का, उपासनादिकों का, तो उससे पुण्य होता है, तो श्रौत हुआ। और ज्ञान भी श्रुति से ही प्रतिपादित है। अतः श्रौत पुण्य का श्रौत विज्ञान के साथ विरोध नहीं हो सकता है। जैसे कि श्रौत ज्ञान के साथ पाप का विरोध बताया, उस प्रकार श्रौत विज्ञान का अर्थात ज्ञान का पुण्य के साथ विरोध नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी श्रुति प्रतिपादित है। ये बात कह रहा है। अर्थात दोनों अधिकरणों की संगति बन गई, प्रत्युदाहरण संगति हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 2 विषय बराबर ज्ञानिनः पुण्यस्य संश्लेष विनाशौ अस्मिन् अधिकरणे विचार्येते इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो ज्ञानी पुरुष का जो पुण्य है उस पुण्य का संश्लेष और विनाश, इन दो के बारे में ही इस अधिकरण में विचार करना है। अतः यही इस अधिकरण का विचार विषय हो गया। ज्ञानी के पुण्य का संश्लेष और विनाश, उसके बारे में विचार चर्चा। फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय बराबर पापवत
पापवत् पुण्यस्य अपि तत्त्वविदाम् अश्लेष विनाशौ भवतः न वा इति भवति संदेह। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो संशय क्या है? तो पाप की तरह पुण्य का भी तत्वज्ञानी के लिए अश्लेष असंबंध और विनाश होते हैं या नहीं। अर्थात ज्ञान के सामर्थ्य से जैसे पाप का विनाश और अलेप बताया, उस प्रकार पुण्य का विनाश और अलेप ज्ञानी के लिए होता है या नहीं, ये हो गया संदेह। ठीक, फिर आगे चलते हैं। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्मविदः मा भूत पापलेपः अर्धविराम पुण्यलेपः तु विद्यते पूर्णविराम। आगे पुण्यस्य शौतत्वेन शौत ब्रह्मज्ञानेन समं विरोधाभावात्। शौत ब्रह्मज्ञानेन समं विरोधाभावात् पूर्णविराम इति पूर्वपक्षः। अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मविद्ता जो है उसके लिए महाभूत पाप लेप, ठीक है, पाप का लेप नहीं होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पाप का लेप नहीं होता है तो, किंतु पुण्य लेप तो होना ही चाहिए, पुण्य का संबंध उसके साथ होना ही चाहिए ज्ञानी के साथ। पूर्व पक्षी बोल रहा है। बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो बताया उसने, पुण्य शौत है, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, अतः उस पुण्य से श्रौतत्वेन श्रुति प्रतिपादित होने के कारण शौत ब्रह्म ज्ञानेन समम, श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान के साथ, समम सह साथ सार्धम साकम, तो शौतत्वेन श्रुति प्रतिपादित पुण्य है और ब्रह्म ज्ञान भी श्रुति प्रतिपादित है, अतः उन दोनों का विरोध नहीं है, किंतु विरोध का अभाव। इसलिए भले उस ज्ञानी में ब्रह्म ज्ञान हुआ हो तो वह ब्रह्म ज्ञान पुण्य का तिरस्कार नहीं करेगा, पुण्य का क्या लेप संबंध नहीं होने देगा, ऐसी बात नहीं, अपितु ज्ञानी के साथ पुण्य रहेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। यही बात हुई पूर्व पक्षी की। फिर आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत बराबर अकर्तृ आत्मवस्तु सामर्थ्यात्, अकर्तृ आत्मवस्तु सामर्थ्यात् पापवत् पुण्येन अपि ज्ञानी न लिप्यते, ज्ञानी न लिप्यते पूर्ण विराम। सगुण ज्ञानिनः तु, सगुण ज्ञानिनः तु उपासन व्यतिरिक्तम काम्यम पुण्यम
काम्यम पुण्यम पापवत अधम जन्म हेतुत्वात् अधम जन्म हेतुत्वात् पाप समम एव इति मत्वा पापत्वेन एव दहर विद्या वाक्य शेषे श्रुति परामृशति आगे उद्धरण चिन्ह में सर्वे पापमानः अतः निवर्तन्ते उद्धरण चिन्ह 1 कौंस में लिखे सब पाप उस उपासक के निवृत्त हो जाते हैं कौंस बंद इति पूर्ण विराम आगे अस्य अयम अर्थः सुकृतं दुष्कृतं च पूर्ववाक्ये यद अनुक्रांतम ते सर्वे पापमानः अस्मात् उपासकात् निवर्तन्ते इति पूर्ण विराम किंच उद्धरण चिन्ह में उभे उह एव एष एते तरति उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 4:4-22 आगे कौंस में लिखे वह उपासक इन दोनों पुण्य पाप से तैर जाते हैं कौंस बन आगे इति श्रुति पुण्य पापयोः उभयोः ज्ञानिनां तरणं समम एव ब्रूते पूर्ण विराम तस्मात् पापवत पुण्येन अपि न लिप्यते हो गया। देखिए भाई अर्थ तो सिद्धांती अब अपनी बात बोल रहे हैं, कहते हैं अकर्तृ आत्मवस्तु सामर्थ्यात् आत्मा अकर्ता है और इस प्रकार के आत्मा विषयक अपने स्वरूप विषयक
अकर्तृत्व का बोध हो जाने से, और वह आत्मा मैं ही हूँ, ब्रह्म तत्व मैं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होने से, उस आत्म वस्तु सामर्थ्य से क्या होता है कि पापवत पुण्येन अपि ज्ञानी न लिप्यते। जैसे पाप से लिप्त नहीं होता है ज्ञानी, उस प्रकार पुण्य से भी लिप्त नहीं होता है। ठीक। और आगे कह रहे तो सगुण ज्ञानिनः तु उपासन व्यतिरिक्तम काम्यम पुण्यम। सगुण ज्ञानी है, सगुण उपासना करने वाला है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है कोई, तो उस उपासना से व्यतिरिक्त जो कोई उसके पास काम्य पुण्य होगा, तो वह काम्य पुण्य भी पाप की तरह उसके लिए अनर्थ के लिए ही कारण है। जैसे पाप हो तो उस पाप का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, उस प्रकार का काम्य पुण्य रहेगा तो उसका फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। तो अधर्म के लिए, अनर्थ के लिए हुआ, तो वही कह रहे। तो काम्यम पुण्यम पापवत अधम जन्म हेतुत्वात्, नीच जन्म लेने के लिए ही कारण है, क्योंकि कोई भी जन्म हुआ तो सभी जन्म लेना तो क्या है, नीच ही है। अधम जन्म हेतुत्वात् पाप समम एव, जैसे कि उसका वो काम्य पुण्य भी जैसे कि पाप जैसा ही है। अतः श्रुति ने उस पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग किया है, अधम जन्म के लिए कारण होने के कारण। तो पाप समम एव इति मत्वा पापत्वेन एव, पाप के रूप में ही उस पुण्य को कहा है। कहाँ पर? दहर विद्या वाक्य शेषे, दहर विद्या का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जो अंतिम वाक्य शेष, उसमें श्रुति ही परामर्शति, श्रुति उस पुण्य का पाप रूप से ही परामर्श करती है। कौन है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे सर्वे पापमानः अतः निवर्तन्ते। ठीक है ना? तो सभी पाप उस उपासक के निवृत्त हो जाते हैं। और इस श्रुति के पूर्व में जो जो बात बताई है, उन सबको इस श्रुति में पाप शब्द से ग्रहण किया। और इसके पीछे की जो श्रुति है उसमें सुकृत का भी उल्लेख है। और इस श्रुति में कह रहे हैं कि अतः इससे सर्वे पाप, सभी पाप निवृत्त हो जाते। इसका मतलब ऊपर जो बताए वो सभी पाप, और वो ऊपर जो बताए हुई चीजें हैं उनके अंतर्गत सुकृत पुण्य भी बताया है। अर्थात पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग किया हुआ देखने को मिलता है। अतः जैसे पाप का लेप नहीं लगता है, उस प्रकार पुण्यात्मक जो पाप है तो क्या वस्तुतः पाप ही है, किंतु पुण्य करके वो संबोधित किया जा रहा है। और उस पुण्य को पाप इसलिए बोलना है कि जैसे पाप अधम जन्म के लिए हेतु है, उस प्रकार वो काम्य पुण्य भी अधम जन्म के लिए हेतु है। अतः है तो पुण्य, लेकिन सचमुच देखा जाए तो पाप ही है। अतः उस श्रुति ने उस प्रकार के पुण्य को भी पाप शब्द से बताया है। तो इससे सिद्ध होता है कि पाप का लेप नहीं होता है, अर्थात पुण्य का भी लेप नहीं होता है ज्ञानी को, यही कहना है। तो सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते इति, उसका अर्थ अस्य अयम अर्थ क्या, सुकृतम दुष्कृतम च पूर्व वाक्य, ये जो वाक्य है सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते, वह उपनिषदों में उसके पूर्व वाक्य में सुकृत दुष्कृत बहुत सारी चीज बताए, भाष्य में बताएंगे आपको। तो सुकृतम दुष्कृतम च पूर्व वाक्य यद यद अनुक्रांतम, जो जो क्रमशः एक के बाद एक बताया है, ते सर्वे पापमानः, वे सब पाप अस्मात् उपासकात्, इस उपासक से निवृत्त हो जाते हैं, ये बात बताया। किंच, और क्या, उभे ऊह एव एषः एते तरति, ठीक है ना। एषः उपासक, तो वह उपासक इन दोनों पुण्य और पाप से तैर जाता है, ये भी बात बताई है। इति, इस प्रकार श्रुति ही पुण्य पापयो उभयो ज्ञानीनाम तरणम समम एव ब्रूते, पुण्य पाप से तैर जाने की बात ज्ञानी के लिए समान रूप से श्रुति बता रही है, ठीक है ना। इससे भी मालूम पड़ता है कि
पुण्य से पाप से जैसा पाप से तैर जाना है, पुण्य से भी, अर्थात पाप पुण्य का लेप उसको नहीं लगता है। वही कह रहे तस्मात् पापवत् पुण्येन अपि न लिप्यते, पाप की तरह पुण्य से भी वो लिप्त नहीं होता है। कौन? ज्ञानी। ये बात बता दिया। आगे चलिए। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व उत्तर पक्षयो फलम पूर्वाधिकरणवत् ज्ञेयम्। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पीछे के अधिकरण में पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी सिद्धांत दोनों का भी जो भी फल बताया है वही फल इस अधिकरण में भी समझना चाहिए। हो गया। चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार ने जो 2 श्लोक दिए हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य पर जाएंगे। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है और दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। तो पहला श्लोक पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते स्य श्रुतत्वतः न हि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते। पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते स्य श्रुतत्वतः न हि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते। ठीक, पदच्छेद। पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते अस्य श्रुतत्वतः न हि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते। ठीक, अब पदों का अन्वय। पुण्येन लिप्यते नो वा, फिर एक शब्द छोड़कर आगे अस्य श्रुतत्वतः पीछे लिप्यते, आगे ही श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानम, पीछे न अंतिम में विरुध्यते। ठीक, देखो भाई। तो पुण्येन लिप्यते नोवा विकल्प हुआ, तो ज्ञानी पुरुष पुण्य से लिप्त होता है या नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। अस्य श्रुतत्वतः लिप्यते। अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए पुण्यस्य। श्रुतत्वतः, पुण्य का श्रुति ने प्रतिपादन किया है, अतः लिप्यते, पुण्य से लिप्त होता है ज्ञानी पुरुष। पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? हेतु दे रहा है। ही क्योंकि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानम न विरुध्यते। पुण्य भी श्रौत है, ज्ञान भी श्रौत है, अतः उनका परस्पर में विरोध नहीं है, बाध्य बाधक भाव नहीं है। ज्ञान बाधित नहीं करेगा पुण्य को, है कि ढकलेगा नहीं, लिप्त होने देगा। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानम न विरुध्यते, ये बात हो गई। आइए दूसरा श्लोक। अलेपो वस्तु सामर्थ्यात् समानः पुण्य पापयोः श्रुतं पुण्यं पापतया करणं च समं श्रुतम्। अलेपो वस्तु सामर्थ्यात् समानः पुण्य पापयोः श्रुतं पुण्यं पापतया करणं च समं श्रुतम्। पदच्छेद। अलेपः वस्तु सामर्थ्यात् समानः पुण्य पापयोः श्रुतं पुण्यं पापतया
तरणम च समम श्रुतम। अब अन्वय, वस्तु सामर्थ्यात, एक शब्द छोड़कर आगे, पुण्य पापयो हो, शुरू से, अलेपः समानः। फिर आगे, पुण्यम पापतया श्रुतम च तरणम समम श्रुतम। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती बोल रहे हैं। अब सिद्धांती कहते हैं वस्तु सामर्थ्यात, क्योंकि आत्मरूप वस्तु का उसको साक्षात्कार हुआ है और मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ब्रह्म ही आत्मा और वही मैं हूँ, इस प्रकार का तत्वज्ञान उसको हो जाने के कारण क्या, पुण्य पापयो हो अलेपः समान, पुण्य और पाप दोनों का भी उस ज्ञानी के लिए अलेप समान रूप से है, दोनों का भी लेप लगता नहीं है। आगे और करे सिद्धांति, पुण्यम पापतया श्रुतम, और जो पुण्य है वो भी जैसे कि पाप ही है, पाप रूप से श्रुति ने बताया है कि नहीं। पुण्यम पापतया श्रुतम च, और तरणम समम श्रुतम, और पुण्य पाप से पार होना, तैर जाना, यह भी समान रूप से श्रुति ने बताया है। अतः दोनों का भी लेप ज्ञानी को नहीं लगता है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे, अब भाष्य में जाएंगे। देखिए भाई, पूर्वस्मिन् अधिकरणे बंध हेतो हो अघस्य स्वाभाविकस्य अश्लेष विनाशौ ज्ञान निमित्तौ शास्त्र व्यपदेशात् निरूपितौ। हो गया। आइए तो इस पंक्ति के पदों का भी थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा, देखिए, पूर्वस्मिन् अधिकरणे स्वाभाविकस्य, पीछे, बंध हेतु हो अघस्य, आगे ज्ञान निमित्तौ, पीछे, अश्लेष विनाशौ, आगे शास्त्र व्यपदेशात् निरूपितौ। इतनी बात हुई। और ये जो पंक्ति चालू हुई पूर्वस्मिन् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। और ये जो पंक्ति है पूर्वस्मिन् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे अधिकरणस्य, अधिकरणस्य अपूर्व विषयतां वक्तुम, अपूर्व विषयतां वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, वृत्तम कीर्तयति पूर्वस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये जो अधिकरण है, इसका विषय अपूर्व है, अभी तक बताया नहीं है। तो अपूर्व विषयता को दिखाने के लिए वृत्तम कीर्तयति, जो बात अभी तक बताई है उसका वर्णन कर रहे एक पंक्ति में, वक्तुम वृत्तम कीर्तयति पूर्वस्मिन् इत्यादि पंक्ति से। अब पंक्ति को देखिए, तो पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पीछे के अधिकरण में क्या कहा, तो स्वाभाविकस्य बंध हेतु हो अघस्य, अघस्य पापस्य, अघ, अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। और कैसा है वो पाप भाई, तो स्वाभाविक बंधन के लिए कारण है। पाप रहेगा तो उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तो बंधन ही हुआ। तो स्वाभाविक बंधन के लिए कारण जो पाप, उस पाप का क्या जी,
ज्ञान निमित्त, ज्ञान के सामर्थ्य से, ज्ञान के निमित्त से क्या बताया? अश्लेष विनाशौ निरूपित। उस पाप का संबंध नहीं लगता है ज्ञानी को आगे के पाप का, ज्ञान के बाद में होने वाले पाप का, पुण्य का नहीं, पाप का। और पीछे वाले पाप का विनाश बताया था पीछे के अधिकरण में। तो ज्ञान निमित्त अश्लेष विनाशौ शास्त्रात्, शास्त्र व्यपदेशात, शास्त्र निर्देश के अनुसार, श्रुति के अनुसार निरूपित, निरूपित कौ निरूपित, अश्लेष विनाशौ निरूपित, अश्लेष और विनाश का निरूपण किया है कि नहीं? कस्य अश्लेष विनाशौ निरूपित, बंध हेतु हो अघस्य पापस्य, पाप का अश्लेष और पाप का विनाश, इनका निरूपण किया। ठीक है, ये सब बात पीछे हुई। आगे चलिए फिर। धर्मस्य पुनः शास्त्रीयत्वात्, शास्त्रेण शास्त्रीयेण ज्ञानेन अविरोधः इति आशंक्य तन्निराकरणाय पूर्वाधिकरण न्यायातिदेशः क्रियते। ठीक है, तो पीछे का अधिकरण में क्या बात बताई? ये बात हुआ अभी तक, उर्त कीर्तन हुआ। अब क्या करना है ये कह रहे हैं। ये जो पंक्ति चालू हुई धर्मस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण लिखेंगे। ज्ञानात्, ज्ञानात् पुण्यम क्षीयते नवा, पुण्यम क्षीयते नवा इति पूर्ववत् संदेहे, पूर्ववत् संदेहे। आगे ज्ञानम तु, ज्ञानम तु पुण्य नाशकम, न पुण्य, न शब्द, ज्ञानम तु उसके बाद न पुण्य नाशकम, न पुण्य नाशकम शास्त्रीयत्वात्, शास्त्रीयत्वात् पुण्यवत् इति अधिक आशंकाम उक्त्वा, अधिक आशंकाम उक्त्वा अतिदेशम व्याचष्टे, अतिदेशम व्याचष्टे धर्मस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञानात् पुण्यम क्षीयते नवा, इस प्रकार का संदेह हो जाता है, ज्ञान से पुण्य नष्ट होता है या नहीं होता है। तो ऐसा संदेह होने पर पूर्व पक्षी बोलेगा, ज्ञान अनुमान दे रहा है, अनुमान, ज्ञानम तु न पुण्य नाशक, क्यों? हेतु दे रहा है शास्त्रीयत्व, पुण्यवत, ज्ञान पुण्य का नाशक नहीं है। क्यों? शास्त्रीयत्व, ज्ञान शास्त्रीय है, जैसे पुण्यवत, पुण्य जैसा शास्त्रीय है, शास्त्र प्रतिपादित है, वैसा ज्ञान भी शास्त्रीय है। अतः वह ज्ञान पुण्य का नाश नहीं करेगा, पूर्व पक्षी का यह अनुमान है। ठीक है, इस प्रकार की अधिक शंका करके, है कि नहीं, पूर्व पक्षी शंका करेगा, फिर उसके लिए अतिदेश करेंगे सिद्धांती, अर्थात पीछे के अधिकरणों में जिस जिस युक्तियों के द्वारा और प्रमाणों के द्वारा पूर्व पक्षी का खंडन किया, वही प्रमाण और युक्ति यहाँ पर भी देंगे। क्योंकि पीछे के अधिकरण में पाप की बात थी, बस थोड़ा ही फर्क है, यहाँ पुण्य की बात है। पाप का लेप लगता है नहीं लगता है वहाँ बात थी पूर्व अधिकरण में, और यहाँ पर पुण्य का लेप लगता है या नहीं लगता है ये बात। तो चलिए फिर पंक्ति देखिए। धर्मस्य, धर्म नाम पुण्य, धर्मस्य करते यहाँ पर पुण्यस्य। तो धर्मस्य पुनः शास्त्रीयत्वात्, पुण्य शास्त्रीय होने के कारण शास्त्रीयेन ज्ञानेन, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ अविरोध, कोई विरोध नहीं है, दोनों में बाध्य बाधक भाव नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है,
तो ध्यानेन अविरोध इति आशंक्य, ऐसी शंका करके, शंका होती है तो तन्निराकरणाय, उस शंका का निराकरण करने के लिए पूर्वाधिकरण न्याय अतिदेश क्रियते। पूर्वाधिकरण पीछे के अधिकरण में जो न्याय अर्थात युक्तियां बताई हैं और प्रमाण आदि दिए हैं, उनका यहाँ पर क्या करना है, अतिदेश करना है। अर्थात उन्हीं युक्तियों और उन्हीं प्रमाणों के द्वारा यहाँ के पूर्व पक्षी का भी निराकरण किया जाएगा। ये बात है, ये हो गई अतिदेश क्रियते। तो किस प्रकार का अतिदेश किया जाएगा, तो उस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति है अतिदेश क्रियते, इसके आधार पर एक छोटी सी टिप्पणी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ज्ञानम ज्ञानम पुण्यनाशकम पुण्यनाशकम तन्मूल अविद्याघातित्वात् तन्मूल अविद्याघातित्वात्। आगे स्वप्न पुण्यमूल अविद्याघाती जागृत बोधवत, अविद्याघाती जागृत बोधवत हो गया। आगे इति न्यायोपेत आगम बाधितम पूर्व पक्षानुमानम इति भाव, पूर्व पक्षानुमानम इति भाव। देखो भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष ने जो अभी अभी अनुमान किया था कि ज्ञानम न पुण्यनाशकम इत्यादि, उसका खंडन कर रहे हैं। पीछे के अधिकरण में जो न्याय युक्ति बताई उसी के आधार पर वो क्या है, अनुमान। न्याय मतलब अनुमान, वो याद दिया। तो ज्ञानम पक्ष है, पुण्यनाशकम ज्ञान भी पुण्य का नाश करता है। बोलेंगे क्यों, हेतु क्या है, हेतु दे रहे तन्मूल अविद्याघातित्वात्, उस पुण्य का मूल जो है अविद्या, उस अविद्या का ही नाश कर देता है। कौन, ज्ञान। तो पुण्य का आश्रय जो अविद्या, उस अविद्या का ही नाश हो जाता है ज्ञान से, तब उस अविद्या के आश्रय से रहने वाला पुण्य कहाँ से रह पाएगा, तो उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। ये कह रहे तन्मूल अविद्याघातित्वात्, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं स्वप्न पुण्य मूल अविद्याघाती जागृत बोधवत। ठीक है, कैसा, देखिए जैसे किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में कोई पुण्य किया, फिर उसको स्वप्न में अभिमान हुआ कि देखो भाई मैंने कितना बढ़िया यज्ञ कर दिया, बहुत पुण्यशाली मैं हूँ, हो गया, अब मैं तो इस पुण्य के बल पर स्वर्ग को जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है स्वप्न में, बराबर। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका स्वप्न टूट गया, स्वप्नावस्था चली गई, जागृत अवस्था आ गई। अब स्वप्न में जो उसको पुण्य उत्पन्न हुआ है स्वप्न में ही, वो अब रहा क्या, नहीं रहा। वो अब नहीं बोलेगा अरे यार उस पुण्य से, हाँ मैंने तो बहुत पुण्य किया, मैं अब स्वर्ग में जाऊंगा, आप नहीं कहेगा ना। उस पुण्य समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ, क्यों, जागृत बोध से। कैसा, जागृत बोध होने के कारण उस जागृत बोध ने, जागृत ज्ञान ने क्या कर दिया, वो स्वप्न के पुण्य का कारण कौन था, स्वप्न में अविद्या है कि नहीं। आप कुछ ज्ञान नहीं था, अपने स्वरूप मैं कौन हूँ क्या हूँ, स्वप्न में ही था। तो स्वप्न ही तो एक भ्रम है, अविद्या है, भ्रम है। तो उस स्वप्न के पुण्य का कारण जो कौन, अविद्या, और उस अविद्या का घात कर दिया जागृत के बोध ने। तो जैसे जागृत के बोध ने स्वप्न के पुण्य का कारण अविद्या का नाश कर देने से स्वप्न का पुण्य भी समाप्त हो जाता है,
उसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो अविद्या नष्ट हुई। तो जो पीछे किया हुआ अभी तक का पुण्य जिस अविद्या के आश्रय से रह रहा था वो अविद्या ही ज्ञान के बल पर समाप्त हो गई। तो उस अविद्या के आश्रय से रहने वाला जो आश्रित पुण्य है वो कहाँ से टिक पाएगा, अर्थात वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात पीछे के पुण्य का भी नाश हो जाता है ज्ञानी के, और ज्ञान होने के बाद यदि कुछ पुण्य उसके हाथ से होता है तो उसका लेप नहीं लगता है ज्ञानी को। तात्पर्य पुण्य और पाप इन दोनों का भी पीछे के पुण्य पाप का नाश और आगे के पुण्य पाप का अलेप ज्ञानी के लिए होता है। यह बात इन दो अधिकरणों से सिद्ध हो जाती है। वही कह रहे इति न्यायोपेत, इस न्याय से अनुमान से युक्त आगम प्रमाण श्रुति प्रमाण उससे बाधित हो जाता है पूर्व पक्षी का अनुमान। ये बात हो गई सामान्य रीति से। आगे चलिए, तो पूर्वाधिकरण न्यायातिदेश क्रियते, या तक हुआ। आगे चलिए, इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवं अगवत् असंश्लेषः विनाशश्च ज्ञानवतः भवतः। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति से? ये जो पंक्ति चालू हुई इतरस्य इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सूत्रार्थ। सूत्र का अर्थ बताया जा रहा है, अर्थात पूर्व पक्षी का अभिप्राय समझ में आया, उसका खंडन भी करेंगे। और ये जो पंक्ति चालू हुई है इतरस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे अतिदेश सूत्र पदानि, अतिदेश सूत्र पदानि व्याकरोति, व्याकरोति इतरस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो अतिदेश जो सूत्र है उसके पदों का व्याख्यान कर रहे हैं इतरस्य इत्यादि पंक्ति से। अब सूत्र के पदों का विचार करना है, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो सूत्र है इतरस्यापेवम, इतर क्या है, इतरस्यापेवमसंश्लेषः पातेतु, तो लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ज्ञानात् पाप निवृत्तिम उक्त्वा, ज्ञानात् पाप निवृत्तिम उक्त्वा तस्मात् एव, तस्मात् एव पुण्य निवृत्तिम, पुण्य निवृत्तिम अतिदिशति, अतिदिशति इतरस्य इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम इतरस्यापेवम संश्लेष पातेतु 4:1-14 पदच्छेद इतरस्य अपि एवं असंश्लेषः पाते तु। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक इतरस्य अपि, प्रतीक है इतरस्य अपि बराबर पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्य अपि, पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्य अपि। फिर आगे प्रतीक एवं, एवं बराबर पूर्वोत्तर अघवत,
पूर्वोत्तर अघवत। फिर आगे प्रतीक असंश्लेषः, असंश्लेषः बराबर संश्लेषाभावः, संश्लेषाभावः अभावः। कौंस में लिखिए संबंधाभावः, संबंध अभावः, कौंस बंद। आगे विनाशः च भवतः, विनाशः च भवतः अर्धविराम। आगे प्रतीक पातेतु, पातेतु बराबर ब्रह्मविदः, ब्रह्मविदः बंध हेत्वोः पुण्य पापयोः, बंध हेत्वोः पुण्य पापयोः अभावात्, अभावात् दिह पाते तु, दिह पाते तु कौंस में लिखिए दिह विनाशे तु, देह विनाशे तु कौंस बांध। आगे मुक्ति ही अवश्यम भाविनी, मुक्ति ही अवश्यम भाविनी इत्यर्थः। हो गया। देखिए भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ज्ञानात् पाप निवृत्ति मुक्त्वा, ज्ञान से पाप की निवृत्ति बताई पीछे के अधिकरण में। अब तस्मादेव उसी ज्ञान से पुण्य निवृत्ति मत दिशति, अर्थात उसी ज्ञान से पुण्य की भी निवृत्ति होती है, इस बात को बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया, फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं इतरस्य अपि, इतर मतलब पीछे पाप का वर्णन हुआ, इतर शब्द से आ जाएगा फिर दूसरा पुण्य, तो वही कह रहे फिर इतरस्य अपि का मतलब पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्य, ज्ञान उत्पन्न होने के पहले तक का पुण्य और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद का भी पुण्य। तो पूर्वोत्तर से पुण्य से अपि, क्या जी क्या उसका पुण्य का, तब कर आगे एवं प्रतीक है, एवं का अर्थ कर दिया पूर्वोत्तर अगवत, जैसे ज्ञान होने के पूर्व का पाप और आगे का पाप ज्ञानी के लिए नहीं लगता है, उसी प्रकार असंश्लेष ज्ञानी के लिए, असंश्लेष मतलब संश्लेष का अभाव, संबंध का अभाव, अर्थात पुण्य का भी संबंध उसको रहता नहीं है। और विनाश तो असंश्लेष और विनाश दोनों बात, तो पीछे के पुण्य का नाश और आगे के पुण्य का असंश्लेष भगवत। फिर आगे ऐसा होने पर क्या पाते तो ब्रह्मविद ज्ञान हो गया है, ठीक है, किंतु देह तुरंत ज्ञान होने के बाद गिरता नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के निमित्त से देह की स्थिति है, ठीक है। फिर कह रहे आगे तो ब्रह्मविद बंध हेतु हो पुण्य पापयो अभावात्, ब्रह्मवेत्ता में बंधन के लिए कारणीभूत जो पुण्य और पाप उसका अभाव होने के कारण जब उसका देह गिर जाएगा तब देह पाते, देह का विनाश होने पर तो मुक्ति ही अवश्यम भाविनी, उसको मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है। विदेह मोक्ष, जीवन मुक्ति तो पहले से ही प्राप्त हुई है ज्ञान होने के बाद, ज्ञान समकाल में ही, किंतु ज्ञान होने के बाद जब तक देह रहेगा रहेगा, जब देह भी समाप्त हो जाएगा तो उसको विदेह कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, यह उसका अभिप्राय है। ठीक है, चलते हैं आगे। भाष्य में देखिए तो इतरस्य अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार पुण्यस्य, इतरस्य मतलब पुण्यस्य, कर्मणः पुण्य कर्म का भी, कैसा, एवं, एवं का मतलब अघवत, पाप की तरह, जैसे पाप का नाश होता है ज्ञानी के, उस प्रकार पुण्यस्य कर्मणः एवं अघवत, पाप की तरह असंश्लेष विनाशश्च, असंश्लेष और विनाश होता है, किसके लिए, ज्ञानवतः भवतः। शब्दों का अन्वय करना हो तो इस पंक्ति की शब्दों का अन्वय सबसे पहले शब्द लेंगे ज्ञानवतः,
फिर शुरू से। तो ज्ञानवत ज्ञानी के लिए इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मणः एवं अगवत असंश्लेष विनाशश्च भवतः, अंतिम क्रियापद भवतः होगा इतना। आगे चलिए, कोई प्रश्न कर रहा है सिद्धांतियों को, कुतः, कैसा आप ऐसा बोल रहे हो कि पाप की तरह पुण्य भी नष्ट हो जाता है ज्ञानी का, कुतः कैसे? तब कह रहे आगे, तस्य अपि स्वफल हेतुत्वेन ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात, इसलिए ज्ञानी के पुण्य का भी नाश मानते हैं पाप की तरह। क्यों? यदि नाश नहीं मानेंगे तो वह पुण्य उस ज्ञानी को फिर फल देगा, है ना। तो पुण्य अपना फल देने के लिए जन्म लेने के लिए मजबूर करेगा, तो जन्म हो जाएगा, फिर जन्म होगा तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, तो मुक्ति का अवरोध हो जाएगा। अतः जैसे ज्ञान के सामर्थ्य से पाप नष्ट होता है, वैसे पुण्य का भी नाश होता है। यही बात कही जा रही है। तस्य अपि पुण्यस्य अपि स्वफल हेतुत्वेन, वो पुण्य भी अपना फल देने के लिए कारण होने से क्या करेगा? ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगा, ज्ञान का फल जो मोक्ष है उसके लिए वो प्रतिबंध बन जाएगा। तो प्रतिबंध न हो इसलिए उसकी भी क्या होती है? निवृत्ति। तो ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात, एक तो बात ये हो गई, एक हेतु ये दिया। फिर आगे उभे ह एव एषः एते तरति इत्यादि श्रुतिषु च दुष्कृतवत् सुकृतस्य अपि प्रणाश व्यपदेशात्। ठीक है, तो ये जो श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की 4:4-22, क्या है वो श्रुति? उभे उह एव एष एते तरति, कैसा करेंगे अन्वय? एषः उभे उह एव एते तरति, उभे एते तरति। ठीक है, एष ज्ञानी, उभे एते पुण्य पापे, इन पुण्य और पाप दोनों को भी तैर कर जाता है, उल्लंघन करके चला जाता है। ठीक है, इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में क्या बात कही है भाई? तो दुष्कृतवत्, पाप की तरह, सुकृतस्य अपि, क्योंकि दोनों का उल्लेख है उसमें, उभे एते, तो दुष्कृतवत् सुकृतस्य अपि प्रणाश व्यपदेशात्, प्रणाश अर्थात नाश का व्यपदेश निर्देश श्रुति ने किया है। अतः जैसे पाप का नाश होता है वैसे उसके पुण्य का भी नाश होता है। ठीक है, आगे चलिए। अकर्त्रात्मत्व बोध निमित्तस्य च कर्मक्षयस्य सुकृत दुष्कृतयोः तुल्यत्वात् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इति च अविशेष श्रुतेः। ठीक है, आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है अकर्त्रात्मत्व बोध निमित्तस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। विमताम पुण्यम, विमताम पुण्यम तत्वधि निवृत्त्यर्थम, तत्वधि निवर्त्यम, ऐसा लिखिए, तत्वधि निवर्त्यम तद्विरुद्धत्वात्, तद्विरुद्धत्वात् दुरितवत्, दुरितवत् आगे इति प्रत्यनुमान विरोधात्, ऐसा लिखना, प्रत्यनुमान विरोधात् च अयुक्तम पूर्वपक्षानुमानम इति आह अकर्तृ इति। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांतियों ने भी अपना अनुमान बनाया। तो विमतम
पुण्यम पक्ष हुआ कि जिसके बारे में विवाद चल रहा है सिद्धांत और पूर्व पक्षी का, तो वह पुण्य हुआ पक्ष। और साध्य क्या है? तत्वधि निवर्त्यम, तत्व ज्ञान से वह निवृत्त हो जाता है, तो तत्व ज्ञान से निवृत्ति ये हुआ साध्य। हेतु दे रहे तद विरुद्धत्वात्, ज्ञान से विरुद्ध है पुण्य, क्योंकि ज्ञान का फल है मुक्ति और पुण्य का फल होगा जन्म, तो विरुद्ध है। तद विरुद्धत्वात् दुरितवत पाप की तरह इति प्रत्यनुमान हुआ, अर्थात पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया उसके विरुद्ध अनुमान हुआ, इससे भी पूर्व पक्षी का खंडन हो जाता है। तो प्रत्यनुमान विरोधाच अयुक्तम पूर्व पक्षानुमान इति आह, वही बात बताई जा रही है अकर्तृ इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति को देखिए, अकर्तृ आत्मत्व बोध निमित्तस्य कर्मक्षयस्य सुकृत दुष्कृतयो तुल्यत्वात्, कर्म का क्षय तुल्य है दोनों, सुकृत के बारे में भी दुष्कृत के बारे में, अर्थात सुकृत रूप पुण्य रूप कर्म का भी क्षय और दुष्कृत रूप कर्म का भी क्षय। क्यों दोनों का भी भाई? केवल पाप का क्षय नहीं, पुण्य पाप दोनों का क्षय कह रहे हो, इसलिए कि उनके नाशक जो है वो दोनों के लिए समान है। वो कौन है? किस निमित्त से नाश होता है उस सुकृत दुष्कृत का, कि जो निमित्त दोनों के लिए समान है वो दे रहे। अकर्तृत्व आत्मत्व बोध निमित्तस्य, आत्मा अकर्ता है और ज्ञानी को दृढ़ निश्चय हो चुका है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, क्योंकि देह के साथ अब उस ज्ञानी को तादात्म्य रहा नहीं, देह का बाद हुआ और देह का भी प्रकाशक सर्वत्र व्यापक सच्चिदानंद अखंड एक ब्रह्म तत्व ही मैं हूँ, जो कि मैं न तो करता हूँ न तो भोगता हूँ। इस प्रकार का आत्मबोध मैं के रूप में ज्ञानी को हो चुका है। अतः उस निमित्त से जैसे पाप का नाश होता है उसी निमित्त से पुण्य का भी नाश होता है, क्योंकि जैसे पाप का कर्ता मैं नहीं, भोक्ता मैं नहीं, वैसे पुण्य का कर्ता और भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, ये उनका निश्चय होता है। तो वही कह रहे अकर्तृ आत्मत्व बोध निमित्तस्य, उस निमित्त से होने वाला कर्मक्षय, कर्मक्षयस्य दोनों के लिए तुल्य है, सुकृत दुष्कृतयो हो तुल्यत्वात्। और श्रुति भी कह रही है, क्या कह रही है श्रुति? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इति च अविशेष श्रुते, ठीक है ना। अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अस्य ज्ञानिनः, इस ज्ञानी पुरुष के कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये श्रुति कह रही है। और श्रुति अविशेष रूप से कह रही है, सामान्य रूप से ये नहीं कह रही है कि ज्ञानी के पाप का नाश होता है पुण्य का नहीं, ऐसा नहीं कर रही ना। कर्माणि पद उल्लेख हुआ है, तो कर्म के अंतर्गत जैसा पुण्य है वैसा पाप भी है, जैसा पाप है वैसा पुण्य भी है, तो दोनों का नाश। अविशेष श्रुति, सामान्य श्रुति है। इतनी बात लगी, आगे चलिए। यत्रापि केवल एव पाप्म शब्द दृश्यते तत्रापि तेन एव पुण्यम अपि आकलितम इति द्रष्टव्यम, ठीक है। आइए, तो कौन बात कही जा रही अब? तो ये जो पंक्ति चालू हुई यत्र इत्यादि, उस यत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु उद्धरण चिन्ह में क्षीयन्ते च उद्धरण चिन्ह मान आगे इति अविशेष श्रुति, अविशेष श्रुति पाप विषया, पाप विषया पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह में सर्वं पापमानं तरति, सर्वं पापमानं तरति उद्धरण चिन्हवान इति विशेष श्रुतेः, इति विशेष श्रुतेः इति अतः आह, इति अतः आह यत्र इति। देखो भाई अर्थ, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि ननु
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये जो समान रूप से श्रुति बताई है, सामान्य रूप से साधारण रूप से श्रुति बताई है, सबके लिए समान पाप पुण्य, अविशेष श्रुति ही, इस अविशेष श्रुति को केवल पाप विषयक मानो, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अर्थात क्षीयन्ते चास्य कर्माणि श्रुति में भले कर्माणि शब्द का उल्लेख करके सामान्य रूप से कर्म बताया, किसी विशेष का उल्लेख नहीं है, तो भी उस श्रुति का अर्थ केवल कर्म से केवल पाप ले लो, अर्थात पाप नष्ट होते ज्ञानी के, इतना ही मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे इस प्रकार ऐसा अर्थ क्यों इस श्रुति का करना? तब पूर्व पक्षी बोलता है विशेष श्रुति के आधार पर सामान्य श्रुति का अर्थ करना चाहिए। विशेष श्रुति क्या है? तब उसने बताया सर्वम पापमानम तरति, सभी पापों से तैर जाता है। या पाप शब्द का उल्लेख हुआ, और यदि पाप शब्द का उल्लेख करके विशेष रूप से श्रुति बता रही है, तो उसी के निमित्त से, उसी के आधार पर सामान्य श्रुति का भी अर्थ करना चाहिए। अतः केवल पाप की निवृत्ति होती है ज्ञानी की, पुण्य की नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। यदि इस प्रकार पूर्व पक्षी बोलता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार यत्र इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कह रहे? यत्रापि, जहाँ किसी श्रुति में केवल पाप शब्द का प्रयोग हो तो उस पाप शब्द से पुण्य का भी ग्रहण करना, ऐसा कह रहे। पंक्ति को देखिए, यत्रापि केवल एव पाप्म शब्द दृश्यते, जिस श्रुति में केवल पाप शब्द ही दिखाई दे रहा है, तत्रापि, वहां पर भी, तेन एव, उसी पाप शब्द से उसको उपलक्षण करके पुण्यम अपि आकलितम, आकलितम गृहीतम, पुण्यम अपि आकलितम इति द्रष्टव्यम, पुण्य का भी वहां पर ग्रहण किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। फिर अर्थ क्या निकला? तो जो विशेष श्रुति दी थी पूर्व पक्षी ने, सर्वम पापमानम तरति, तो पाप, केवल पाप शब्द का उल्लेख है, पुण्य का नहीं, किंतु उसके साथ साथ पुण्य भी लेना पड़ेगा, अर्थात फिर पुण्य और पाप दोनों को तैर जाता है। अर्थात वो जो सामान्य श्रुति है वो केवल पाप विषयक नहीं, तर कर्म शब्द से दोनों लिया जाएंगे, पाप पुण्य से, पाप पुण्य दोनों भी उस ज्ञानी के नष्ट हो जाते हैं, यह अर्थ निकलेगा। ठीक है, आगे ज्ञान फलापेक्षया निकृष्ट फलत्वात् हेतु दिया है। पाप शब्द से, जहां पर केवल पाप शब्द का उल्लेख हो तो उसको उपलक्षण करके पुण्य भी लेना है। क्यों? तब करे ज्ञान फलापेक्षया निकृष्ट फलत्वात्। लेकिन क्या अभिप्राय है भाई इस प्रकार के हेतु देने का? इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति है ज्ञान फलापेक्षया, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे हम लोग अवतरण के रूप में। लिखते हैं पाप्म शब्दस्य निकृष्ट फल कर्म विषयत्वात्, निकृष्ट फल कर्म विषयत्वात्, कर्म विषयत्वात् उत्कृष्ट फलम कर्म, उत्कृष्ट फलम कर्म कथम तेन गृह्यते, कथम तेन गृह्यते, अर्धविराम, तत्र आह ज्ञान फलापेक्षया इति। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी शंका करेगा कि जिस श्रुति में केवल पाप शब्द का निर्देश है उसके साथ साथ पुण्य का भी ग्रहण करना, ऐसा आप बोल रहे हो सिद्धांती लोग, तुम लोग, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों नहीं होगा? तब कह रहा है पूर्व पक्षी पाप्म शब्दस्य निकृष्ट फल कर्म विषयत्वात्। पाप शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? कि जिसका फल निकृष्ट है, और निकृष्ट फल है जिसका ऐसा जो कर्म
उस कर्म को विषय कर रहा है। कौन? पाप शब्द। और उत्कृष्ट फलम कर्म, तो उत्कृष्ट है फल जिसका, ऐसा कर्म अर्थात पुण्य, कि दोनों का फल भिन्न भिन्न है। और श्रुति में केवल पाप शब्द का उल्लेख है, और आप सिद्धांती कहते पाप शब्द के साथ साथ पुण्य भी ले लो। किंतु कैसा ले सकते? दोनों में कुछ समानता तो हो, तब पुण्य शब्द से पाप भी ले लेंगे, पाप शब्द से पुण्य का भी ग्रहण करेंगे। किंतु पाप शब्द का अर्थ अलग है, पुण्य शब्द का अर्थ अलग है, और उनका फल अलग अलग है। पाप शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? कि जिसका फल निकृष्ट है, ऐसा फल देने वाला जो कर्म, उसको कहते पाप। और पुण्य मतलब जिसका फल उत्कृष्ट है, ऐसे उत्कृष्ट फल को देने वाला जो कर्म, उसको कहते पुण्य। तो अलग अलग चीज हुई। तो पाप शब्द से आप कैसा पुण्य का ग्रहण करेंगे भाई? ऐसी यदि शंका करता है कोई पूर्व पक्षी, तो उसको उत्तर दे रहे ज्ञान फलापेक्षया निकृष्ट फलत्वात्। तो हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो, यद्यपि ठीक है तुम कह रहे हो, तो भी जहां श्रुति में केवल पाप शब्द है, वहां पर उसके साथ पुण्य का भी ग्रहण करेंगे। बोलेंगे दोनों का फल अलग बताया ना हमने, हो ठीक है, किंतु पुण्य का फल जो आप उत्कृष्ट बता रहे हैं, वह पुण्य का फल जो आप उत्कृष्ट कर रहे हो, वह फल भी ज्ञान के फल की अपेक्षा निकृष्ट है। अतः निकृष्टता दोनों में आ गई। पाप का फल जो है वो भी निकृष्ट है, और पुण्य का फल भले पाप फल की अपेक्षा उत्कृष्ट मान रहे हो, किंतु ज्ञान फल की अपेक्षा तो निकृष्ट है, न्यून है। अतः जहां श्रुति में केवल पाप शब्द का उल्लेख है, उसके साथ साथ पुण्य भी लिया जाएगा, क्योंकि उसमें भी ज्ञान की दृष्टि से निकृष्टता है। ये बात ज्ञान फलापेक्षया निकृष्ट फलत्वात्, ठीक है, अर्थात न्यूनता है उसमें, है कि नहीं, ज्ञान फल की अपेक्षा। इसलिए जहां पर पाप शब्द का उल्लेख हो, उसके साथ पुण्य का भी ग्रहण होगा, है ना। चलिए फिर आगे, ये इतनी बात हो गई ना। और आगे कह रहे अस्ति च श्रुतौ पुण्य अपि पापम शब्द। अभी तक तो युक्ति से बता दिया, पुण्य शब्द का उल्लेख जहां हो, उसके साथ साथ पाप का भी ग्रहण करना। किंतु और बता रहे उसी बात को, पंक्ति को देखिए, अस्ति च श्रुतौ पुण्य अपि पापम शब्द। थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। च श्रुतौ पापम शब्द पीछे, पुण्य अपि पीछे, अस्ति, ठीक है। देखो भाई, और ये जो पंक्ति चालू हुई अस्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण लिखेंगे, वृद्ध प्रयोगाभावे, वृद्ध प्रयोगाभावे कथम उपचारेण अपि, कथम उपचारेण अपि पाप्म शब्दः, पाप्म शब्दः सुकृते स्यात्, सुकृते स्यात् अर्धविराम, तत्र आह अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई, तत्र आह अस्ति इति। अब जो भाष्य में पीछे के पंक्ति में बात बताई, उस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा, क्या बोलेगा कि हे सिद्धांती, तुम लोग पाप शब्द से पुण्य का भी ग्रहण कर रहे हो, किंतु ऐसा आज तक पीछे किसी महापुरुषों ने प्रयोग किया है क्या? क्या कि पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग किया है क्या? यदि कोई उदाहरण हो आपके पास तो बताओ, फिर हम भी मान लेंगे। वही कह रहा है, वृद्ध प्रयोगाभावे। वृद्ध प्रयोग, वृद्ध मतलब महापुरुष, जो पीछे के आचार्य लोग, उन्होंने यदि प्रयोग नहीं किया हो तो कथम उपचारेण अपि, गौण रीति से भी पापम शब्द सुकृते से, पाप शब्द का प्रयोग सुकृत में भी हो सकता है। कैसा होगा गौण रूप से भी, यदि किसी ने प्रयोग नहीं किया हो तो? ऐसी यदि शंका करता है तो उत्तर दे रहे अस्ति इत्यादि पंक्ति से। तब सिद्धांति कह रहे च और श्रुतौ, श्रुति में, वृद्ध पुरुष की बात छोड़िए, साक्षात श्रुति में ही
प्रयोग किया हुआ है। किसके लिए? किस शब्द का? पुण्य के लिए पाप शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात पाप शब्द से पुण्य का भी ग्रहण किया गया है श्रुति में। कौन श्रुति है वो सब दे रहे एक एक बात को। पहली पंक्ति देखिए, च श्रुतौ, श्रुति में पापम शब्द, पाप शब्द पुण्य अपि अस्ति, पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग किया गया है। बोलेंगे कौन श्रुति है, कहा क्या बात है, जरा बताओ तो। आगे दे रहे हैं, न एतम सेतुम अहोरात्रे तरतः, ये श्रुति है छांदोग्य 8:4-1, ठीक है। इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतम अपि अनुक्रम्य सर्वे पापमानः अतः निवर्तन्ते इति अविशेषेण एव प्रकृते पुण्ये पाप शब्द प्रयोगात। ठीक है, देखिए भाई वो प्रसंग है यहाँ का, वहाँ का, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे पहले, बाद में अर्थ। तो कैसा देखिए श्रुति के पदों का, एतम सेतुम अहोरात्रे, पीछे न तरतः, न तरतः, आगे इत्यत्र दुष्कृतेन सह, दुष्कृतेन सह, आगे सुकृतम अपि अनुक्रम्य, सुकृतम अपि अनुक्रम्य, आगे अतः, पीछे सर्वे पापमानः निवर्तन्ते इति, आगे सरल है, अविशेषेण एव प्रकृते पुण्ये पाप शब्द प्रयोगात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है इस उपक्रम की, एतम सेतुम अहोरात्रे न तरतः, एतम सेतुम, अर्थ भी लिखा देंगे आपको, पहले समझ लीजिए। इस आत्मारूप सेतु को अहोरात्रे, रात और दिन, न तरतः, अर्थात रात और दिन इस आत्मारूप सेतु का उल्लंघन करके नहीं जा सकते। अर्थात रात दिन स्वरूप जो काल है, उससे उस आत्मारूप सेतु को परिचिन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे बाकी सब चीज, कोई मकान हो, घर हो, देह हो, शरीर हो, इतने काल तक रहा, मर गया, समाप्त हुआ, काल खंडन, काल मर्यादा बता सकते हैं, उस प्रकार आत्मा के लिए नहीं। ये बात बताइए, केवल अहोरात्र का ही उल्लेख उस श्रुति में नहीं है, उस श्रुति के आगे के पदों में देखेंगे तो पाप पुण्य आदि आदि बहुत चीजें ली गई है, ठीक है ना। और वो कोई भी उस आत्मा को स्पर्श नहीं करते, इस बात को बताया है, उसमें पुण्य भी आया है। फिर उसके आगे जो श्रुति आई है वो कौन है, सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते, अतः, अतः का अर्थ आत्म सेतुतः, श्रुति है ना आगे की, सर्वे पापमान निवर्तन्ते, सभी पाप इस आत्म सेतु से निवृत्त हो जाते, ये कहा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो दो श्रुति है। पहली श्रुति है न एतम सेतुम अहोरात्रे तरतः, उसमें बहुत सारी चीज बताई है, अहोर, दिन, रात, पुण्य, पाप बहुत लिया है, ठीक है ना, जरा अवस्था आदि आदि, और कोई भी आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं, ये कहा। फिर उसके आगे जो श्रुति आई है वो कौन सी है, अतः पापमान सर्वे निवर्तन, सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते, मतलब इस आत्मरूप सेतु से सभी पाप निवृत्त होते हैं। तो सभी पाप कौन से, जो पीछे की श्रुति में बताया है, और पीछे की श्रुति में अहोरात्र की तरह पुण्य का भी उल्लेख है, अतः उस पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग हो गया श्रुति में, लग गया ना, वही कह रहे। अब देखिए क्रमशः, न एतम सेतुम अहोरात्रे तरत इत्यत्र दुष्कृतेन सह, पाप के साथ साथ सुकृतम अपि अनुक्रम्य, पुण्य का भी अनुक्रम्य क्रमशः उपक्रम करके बताकर फिर आगे का कहा गया है कि सर्वे पापमान अतः निवर्तन्ते इति, इस प्रकार अविशेषेण एव, समान रूप से ही प्रकृते पुण्य, प्रकृत जो पुण्य, पुण्य में भी पाप शब्द प्रयोगा, पाप शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः ज्ञानी के
पाप की निवृत्ति होती है उस प्रकार पुण्य की भी निवृत्ति होती है, क्योंकि पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग होता है। ये बात हो गया है कि नहीं। पुण्यात्म के पापे क्या है, पापात्म के पापे नरका जाइए, पुण्यात्म के पापे स्वर्गा यही है, ऐसा कुछ है ना। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में बताया है, पुण्यात्मक पाप, पापात्मक पाप नरक के लिए कारण है, और पुण्यात्मक पाप है तो दिखाने के लिए पुण्य, किंतु है भी वो भी क्या, पाप, उससे स्वर्ग प्राप्त होता है, जन्म ही लेना पड़ता है। ठीक है ना, वही बात आई है। अब ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, है कि नहीं, न एतम से लेकर प्रयोगात तक, इसका अभिप्राय थोड़ा समझने के लिए श्रुति, ये टिप्पणी लिखते श्रुति के ऊपर, न एतम से तुम अहोरात्रे तरत इत्यादि आया है ना, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे। फिर थोड़ा बच गया, 2 पंक्ति पूरा कर लेते, अधिकरण को लिखेंगे। प्रतीक एतम से तुम, एतम से तुम बराबर इस आत्मरूप सेतु को, इस आत्मरूप सेतु को दिन और रात, दिन और रात तैर के नहीं जाते हैं, तैर के नहीं जाते हैं, अर्थात आत्मा अमुक काल तक है, आत्मा अमुक काल तक है। इस प्रकार आत्मा की काल संबंध से इयत्ता, काल संबंध से इयत्ता दिखा नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, पूर्ण विराम। उसी प्रकार जरा, मृत्यु, शोक, जरा मृत्यु शोक, सुकृत और दुष्कृत भी इस सेतु को तैर के नहीं जाते हैं, तैर के नहीं जाते हैं, अर्थात इस आत्मा को प्राप्त नहीं होते हैं, इस आत्मा को प्राप्त नहीं होते हैं, पूर्ण विराम। इस प्रकार इस श्रुति में सुकृतादिक भी लिए गए हैं, अर्धविराम, जिनका उल्लेख आगे के श्रुति में एक पाप शब्द से ही किया है, एक पाप शब्द से ही किया है, अर्थात पुण्य के लिए भी पाप शब्द का प्रयोग श्रुति में किया गया है, श्रुति में किया गया है। हो गया। चलिए भाई, एक वाक्य और, अतः ज्ञानी के पाप और पुण्य दोनों भी ज्ञान के सामर्थ्य से नष्ट होते हैं, ज्ञान के सामर्थ्य से नष्ट होते हैं। हो गया ना। चलिए फिर, तो ये जो श्रुति आपको बताई थी, न
एतम सेतुम अहोरात्रे तरत, उसमें और भी बहुत सारी बात बताई गई है। तो इस आत्मरूप सेतु को दिन रात तैर के नहीं जाते, अर्थात आत्मा का आत्मा अमुक काल तक है। इस प्रकार आत्मा की काल संबंध से इयत्ता नहीं हो सकती है, कितने साल रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार उस आत्मा को जरा नहीं है, मृत्यु नहीं, शोक नहीं, सुकृत नहीं, दुष्कृत नहीं, इस प्रकार ये सब बात बताए हैं। उस आत्मा को ये सब कोई प्राप्त नहीं होता है। उसमें सुकृत भी आया, इस श्रुति में बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख किया, जरा मृत्यु शोक आदि आदि सुकृत भी आया। फिर आगे की श्रुति में कहा कि ये ते सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पाप शब्द से सुकृत भी आ गया, अर्थात सुकृत के लिए भी पाप शब्द का उल्लेख श्रुति में दिखाई दे रहा है। हो गई बात, आगे चलिए। अब आगे भाष्य में पाते तु इति, तु शब्द अवधारणार्थ, ठीक है। अब जो बात बताई जा रही है यहाँ से आगे, ये जो पंक्ति चालू हुई पाते तु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, ज्ञान सामर्थ्यात् अशेष कर्म क्षये तद अश्लेषे च फलितम अर्थम कौंस में लिखे अधिकरण द्वयस्य फलम, अधिकरण द्वयस्य फलम, कौंस बात आगे, सूत्रावयवम अवतार्य व्याकुर्वन् आह पातेतु इति, ठीक है। अब देखिए भाई अर्थ कि ज्ञान के सामर्थ्य से अशेष कर्म का, संपूर्ण कर्म का क्षय और अश्लेष बताने पर फलित बता रहे, अर्थात इन दो अधिकरण का है नहीं, 9 और 10 नंबर के दो अधिकरण हैं, उनका फल बता रहे। कैसा? सूत्र के अवयव को ले आकर उसकी व्याख्या करते हुए सब बात बता रहे। अब आगे तो पाते तू प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसमें जो तू शब्द आया है वो किस बात के लिए? अवधारण निश्चय अर्थ बताने के लिए। पाते तु इति तू शब्द अवधारणार्थ। आगे एवं धर्माधर्मयोः बंध हेतोः विद्या सामर्थ्यात् अश्लेष विनाश सिद्धेः अवश्यं भाविनी विदुषः शरीर पाते मुक्ति इति अवधारयति। हो गया, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। एवं एक शब्द छोड़कर आगे बंध हेतु हो, पीछे धर्माधर्मयो हो, आगे विद्या सामर्थ्यात् अश्लेष विनाश सिद्धे है, एक शब्द छोड़कर आगे विदुषः शरीर पाते मुक्ति ही, पीछे अवश्यम भाविनी, अंतिम में इति अवधारयते। देखो भाई अर्थ, एवं इस प्रकार बंध हेतु हो धर्माधर्मयो, बंधन के लिए कारण जो धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, वो दोनों भी विद्या सामर्थ्यात् ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से क्या हो जाते हैं? उनका अश्लेष और विनाश हो जाता है। तो अश्लेष और विनाश की सिद्धि होने पर विदुष ज्ञान हो गया, ज्ञान के बल पर बंधन के लिए कारण पाप पुण्य का अश्लेष और विनाश हो गया। फिर क्या? तो फिर आगे सिद्धे हैं विदुष शरीर पाते, उस ज्ञानी महात्मा का, विद्वान का शरीर गिरने पर क्या? अवश्य मुक्ति ही अवश्य भाविनी, विधेय कैवल्य उसको अवश्य प्राप्त होता है। इति अवधारयति, ऐसा निश्चय किया जा रहा है। हो गया जी। तो इसके साथ साथ ये 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और उसके साथ यह
10 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। फिर आगे 11 नंबर का अधिकरण है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।